आज के समय में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो ये बाबर वानी के शब्द क्यों? क्या आप आज की हुकूमत की तुलना बाबर के साथ कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैंने कहीं भी अव्यक्त या अभिव्यक्त रूप में इसके बारे में कहा है। गुरु नानक देव जी की जो बाबर वाणी है, जिसमें उन्होंने 4 शब्दों का उच्चारण किया था, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया था कि इस तरह के जुल्म जो बाबर कर रहा है ये पहले भी होते रहे हैं और ये आने वाले समय में भी होते रहेंगे। हिंदुस्तान समाल सी बोला, जो ये हिंदुस्तान है इसके दर्द को, इसके मर्म को समय समय पर झेलता रहेगा। समय अलग होगा, जुल्म करने का तरीका बदल जाएगा और उसे बताने का तरीका भी कुछ और ही होगा जो आज है उसके मुकाबले। आज कवित के रूप में, कहानी के रूप में, कथा के रूप में कोई कह पा रहा है, उस समय हो सकता है कोई और ऐसे संसाधन आ जाएं जिससे कि होने वाले जुल्म को बताया जा सके। मगर एक चीज जो नहीं बदलेगी वो ये होगी कि जो भी शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर जुल्म बार बार रिपीट में करता रहेगा। और ये सत्य हम देख चुके हैं। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद से अंग्रेज़ों ने भी जुल्म किए, उसके बाद भी कितने जुल्म अलग अलग तरह के हुक्मरानों से होते रहे। गुरु नानक देव जी अंग 417 राग आसा में बयान करते हैं। राग आसा महला पहला, अष्टपदियाँ घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर। जिनके सिर के अंदर अच्छे से कंघी करके, चीर निकाल करके, मांग बना करके, उसके बीच में सिंदूर लगा करके और खूबसूरत पट्टियां बांध करके और हर तरह के सौंदर्य संसाधन लगा करके तैयार बर तैयार घुमा करती थी जो खूबसूरत महिलाएं, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे तूड़। उनके आज हालत ये हैं बाबर के आक्रमण के बाद कि उनके सिरों को, जो ये सुंदर खूबसूरत लंबे केश थे, उनको छुरियों से, कैंचियों से, उस्त्रों से एकदम मुन दिया गया है, एकदम वो केस उतार दिए गए हैं और उनके गले में धूड़ के कारण इतना बुरा हाल हो गया है, इतनी डस्ट पहुंच चुकी है कि वो सही से बोलने के काबिल भी नहीं रही। ये एक चीज़ और कॉमन रही है गुरु नानक देव जी की जो उस समय की परिस्थिति है उसको बयान करने में, कि जो जुल्म है उसके अंदर लेडीज़ को टारगेट किया गया, फीमेल्स को टारगेट किया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, उनको बहुत बेरहमी से हर तरह से शोषित किया गया। और ये उस समय भी था और ये आने वाले समय में भी होता रहेगा। और जहाँ तक मेरा समझना है, गुरु साहिबान जैसे कहते हैं अकाल पुरख, पुरख सिर्फ एक है जो अकाल है, वो परमपिता परमेश्वर, बाकी सारी जीव स्त्रियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये महाराज का एक और गहरा मीनिंग हो सकता है इसके अंदर, कि जो जीव स्त्री थी जब वो पैदा होती है, जब वो शुरुआत करती है अपने जीवन की, तो वो एकदम प्रभु के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि वो किसी भी तरह के माया के प्रभाव में नहीं होती। वो एकदम निश्चल क्लियर हृदय होता है और धीरे धीरे उसके ऊपर माया का प्रभाव होने लगता है, वो करप्ट हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर तरह के इंद्रियों के रस, माया, ममता, मोहनी सब में फंस जाती है और अपना रास्ता भटक जाती है। और जहाँ वो रास्ता भटकती है उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। वो तरह तरह के लोग उस पर आक्रमण करते हैं और उसको खराब करते चले जाते हैं। जो अनडाइल्यूटेड आत्मा है उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं, गलत रास्ते की तरफ ढकेलते चले जाते हैं। महला अंदर होंदियां हुण बहन न मिलन हदूर। जो पहले अपने महलों में ऐशो आराम में बसती थी, अब उनको महलों के द्वार तक भी आने नहीं दिया जा रहा, उसके नज़दीक भी आने नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आदेश बाबा आदेश, हे परम पिता परमेश्वर,
तुझे नमस्कार है, तुझे नमन है, शत शत तुझे प्रणाम है, तेरे को आदेश है। आदि पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर देखे वेश। हे आदि पुरख, हे परमपिता परमेश्वर, तेरा अंत किसी को नहीं मिलता। तेरे भाणे, तेरी रजा, तेरी होंद, जो तू ये घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में भेद कोई नहीं समझ सकता। कर कर देखे वेश, तू खुद ही कर रहा है, खुद ही करवा रहा है। जिस पे जुल्म हो रहा है वो भी तू कर रहा है, जो जालिम है वो भी तू परमात्मा, और कोई है ही नहीं। और अपना किया देखने वाला भी सिर्फ तू ही, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा विस्माद कि कैसे तू पल के अंदर सब कुछ बनाता है, सब कुछ एक से एक खूबसूरत क्रिएट कर देता है, और फिर कैसे ही तू एक पलक झपकते ही उस सब को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस सब को खत्म कर देता है, उसको एकदम नेस्तनाबूद कर देता है। अचरज तेरी कुदरत है। मैं विस्माद में चला गया हूँ, हैरत में चला गया हूँ तेरे इस भाणे को देख करके। जद्दोसियां ब्याहियां लाड़े सोहन पास। और जिस वक्त इन जीव स्त्रियों का विवाह हुआ था, शादी करके आई थी, तब उनके पास इनके खूबसूरत लाड़े, इनके खूबसूरत दूल्हे थे, गबरू जवान जो इनके साथ हुआ करते थे। हिंडोली चढ़ाइयां, दंद खंड कीते रास। और जिस समय वो बड़ी बड़ी खूबसूरत पालकियों में, जिनको चलाने वाले 4-4 हक्कारे, 6-6 हक्कारे हुआ करते थे, आसपास गीत चल रहे थे, उसके अंदर बैठ करके वो आती थी। और दंद खंड कीते रास, हाथी दांत के चूड़े जो हाथों में पहने हुए थे, खूबसूरत चूड़े, शादी के बाद जो रिवाज था पहनने का, हाथों में उन्होंने ग्रहण किए हुए थे। ऊपरों पानी वारिये चले चमकन पास। जो उस समय शगुन हुआ करता था कि जैसे ही दुल्हन ससुराल घर पे पहुंचती थी तो पानी वारा जाता था, लोटे में डाल करके वो पानी वारा गया जाता था। उसके पास झल्ले झमकन पास, पंखे झल झल के, खूबसूरत शीशियों जड़ित पंखे, एक से एक खूबसूरत वस्तु उनके पास हुआ करती थी। अपनी हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए एक लख लहन बहीठिया, लख लहन खड़ियां से ही वो वहां पहुंचती थी। रीति रिवाज चलते थे, तरह तरह के खेल किए जाते थे, और उसके अंदर तरह तरह से रिश्तेदार उनको शगुन पहुंचाते थे। 1 लाख तो वो बैठे बैठे ले लेती थी गोद के अंदर, और फिर जब वो खड़ी होती थी चूल्हे चौके पे जाके जाती थी तो चूल्हा चढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया ले लेती थी। ऐसे धन दिया जाता था शगनों के रूप में। गली छुआरे खांदियां, मानन से जड़ियां, बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट, गरी कोकोनट जो रहता है, छुआरे डेट्स होते हैं, वो खाती थी। मानन से जड़ियां, खूबसूरत पलंग, उनके ऊपर बिछी हुई खूबसूरत चादरें, एक से एक आलीशान उनके लिए तैयार की जाती थी। 3 गल सिल्का पाया, टुट्टन मोत्सरियां। आज उनके गले में जालिमों ने सिल्का डाल दिया, रस्सियां डाल दी, उनको बांध दिया, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। और जो गले में मोती के खूबसूरत हार थे वो टूट करके मोती कहां बिखर गए, ये देखने की भी होश नहीं। किस तरह से वक्त बदला। धन जोबन दोए बैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए। धन, पैसा, माया, हर तरह की माया से अर्जित वस्तुएं, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े खूबसूरत ऑर्नामेंट्स, हार मोती सोने वाले, ये धन और जोबन, जो यौवन था, खूबसूरती, जो यूथ था, जो उनके अंदर सेक्सुअलिटी थी, वो दोनों के दोनों उनके वैरी हो गए, उनके दुश्मन बन गए। सबसे पहले उसी को अटैक किया गया, उसी के ऊपर जुल्म किया गया जिसने भारी गहने पहन रखे थे, जिसने खूबसूरत वस्त्र पहन रखे थे। जो रिच महारानियां और ऊंचे लेवल की लेडीज थी, उनको पहले खराब किया गया। बाद में जो लोअर स्ट्रेटा की थी उनके ऊपर अटैक किया गया, और जो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उनको उतना ज्यादा बुरी तरह से रौंदा गया। धन और यौवन
ऐसे समय पे उनके दुश्मन बन गए जिनको वो हमेशा रंग लगा के रखती थी। जिन्नी रखे रंग लाए, जिनका नशा था, जिनकी खुबारी थी, जिनका उनके ऊपर एक अहंकार आ गया था, जिसके अहंकार के अंदर वो इठलाती फिरती थी। दूतानो फुरमाया लै चले पत गवाए। स्टालिन थे जो सेनापति उस समय थे, उन्होंने अपने नीचे के सिपाहियों को बांट दिया, जाओ, उनको हुक्म दे दिया गया कि ले चलो, इनकी इज्जतें लूट लो, इनको जो भी है इनके तन के ऊपर सही तरह के वस्त्र तक मत छोड़ना। एकदम से पूरी तरह से उनको खराब और खंडित कर दिया गया, इज्जतें लूट ली गई, धन दौलत सब निकल गया, महलों को या तो आग लगा दी गई या उन पे कब्जे कर दिए गए और इनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया गया। जे तिस भाव है दे वड्याई, जे पावै दे सजाए। उस परम पिता को भा जाए, उसकी रजा हो, तो वो फिर वडाई दे देता है। जैसे कि इनका हाल पहले था, जैसे वो तरह तरह की रंगरलियां मान रही थी, हर तरह का धन दौलत ऐश्वर्य, नीचे काम करने के लिए दासियां, दासियों के नीचे दासियां, इतना बड़ा इनका लेवल था। बड़ी बड़ी रानियां महारानियां बनी हुई इठलाती फिरती थी। ये पावे देश जाए, और जब उसका भाना बदल जाए, जब उसका हुक्म बदल जाए, तो फिर वही जीवात्मा को सजा मिलती है। उसको इस तरह के हालातों से गुजरना पड़ता है, जैसे महाराज ने ऊपर बयान किया है कि धन और यौवन दोनों बैरी हो गए, इज्जतें खराब हो गई। गो दे जे चेती है ताकायत मिले सजाए। और अगर हम पहले ही आने वाले समय के प्रति सजग हो करके कि जो आज मिला है ये मेरा नहीं है, मैं मेरे का भाव हटा दें कि ये तो परमात्मा की कृपा है, समय बदलते देर नहीं लगती, सजग हो जाएं, चेत के रहें, उसके प्रति माइंडफुल हो करके रहें और हर वक्त अपने परमात्मा के साथ चित्त लगाए रहें, बजाय इसके कि धन माया के बस में खो करके और उसके बाद इंद्रियों के रसों में इतने ज्यादा डूब जाएं, इतने ज्यादा ग्रसित हो जाएं कि हम नहीं ना रहे प्रभु और परमेश्वर की, हम हर तरह के गलत रस्तों पे चल पड़े। तो कायत मिले सजाए। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो फिर क्यों हमें सजा मिले, फिर क्यों हमारे को इतनी तशद्दुदें, इतने जुल्म बर्दाश्त करने पड़े। साहा सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाहे। जो बड़े बड़े शाह थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो उस समय के हुक्मरान थे, उन्होंने सुरत गवा ली, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अंदर की सत्ता खत्म कर दी। कहां खत्म कर दी? रंग तमाशे चाहे। वो ऐश के अंदर माया से मिलने वाले तरह तरह के रंग और तमाशे, इंद्रियों के रस, हर तरह के ऐशो आराम, विलासता, भोग विलास में ऐसे फंसे, उसके अंदर उन्होंने अपनी ड्यूटीज भुला दी, एक तरह से उसी में विलुप्त हो गए। और इसका आगे चल के असर ये हुआ कि बाबर वाणी फिर गई, कोई ना रोटी खाए। बाबर वाणी फिर गई, बाबर का हुक्म चलना शुरू हो गया, उसका मुल्क के राजगद्दी के ऊपर कब्जा हो गया, वो अपनी हुकूमत चलाने लगा और उसकी हर तरह के आदेश इस तरह के हो गए कि प्रजा का तो छोड़िए, जो कुंवर थे, जो कुंवर लोग थे, जो पुराने राजघरानों के राजकुमार थे, जो जीवित बच गए थे, उनको भी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ गया। दर दर पे रोटी मांगते फिर रहे थे, पर उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं था। और जब कुंवरों का ये हाल था तो बाकी की प्रजा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इकना वक्त खुआइए, इकना पूजा जाए। एक जो वक्त का बड़ा पाबंद था कि ये वक्त हो गया है, अब दोपहर की नमाज है, ये वक्त हो गया है ईशा की नमाज है, अलग अलग नमाजों के लिए वक्त का पाबंद था। अब उसको ये हालत हो गई है कि वक्त के बारे में किसी तरह का कुछ भी ध्यान ही नहीं रहा। अपने दुख में ही इतना दुखी हो चुका है कि उसकी नमाजें भी कज़ा हो रही हैं, नमाजें भी वो जा करके ढंग से नहीं अता कर पा रहा। जो सनातनी थे, जो पूजा पाठ करने वाले थे, उनका ये हाल हो गया है कि इकना पूजा जाए, पूजा का समय
पूरी तरह से निकलता चला जा रहा है। उनको पूजा करने की भी सुध बुध नहीं रही, क्योंकि वो दुख के मारे इतनी व्यथित, इतनी परेशान हो चुकी हैं। चौके विण हंदवाणियां क्यों टिक्के कड्डण नाए। हिंदू स्त्रियां थी जो स्नान करके माथे पे टीका तिलक लगा करके जा करके अपनी पूजा पाठ के बाद चौका किया करती थी। अब वो इतनी बुरी हालत में हो गई हैं कि ना तो उन्हें नहाने की सुध बुध रही, ना उन्हें पूजा पाठ करके तिलक लगाने की सुध रही, और ना ही वो चौके जिनके ऊपर वो खाना बनाती थी उनको सुच्चा करने की, उनकी पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखने की किसी भी तरह की सुध बुध नहीं रह गई। राम न कबहू चेत्यो हुण कहण ना मिले खुदाए। जो पहले अपने राम को याद नहीं करती थी, राम को भुला बैठी थी, तरह के भोग विलास में ऐसी बुरी तरह से लिप्त हुई कि वो जिस भोग विलास जो देने वाला है वो राम है, उसको कभी उन्होंने एक बारी मुंह से उच्चारण नहीं किया, कभी उन्होंने राम नहीं बोला, ना उन्होंने उसको चेता, ना उन्होंने अंतर्मन में राम बोला। वह तो पूरी तरह से हर तरह के ऐश्वर्य, हर तरह की विलासता, हर तरह के भोग उसमें डूबी रही। हुण कहण ना मिले खुदाए। अब उनको खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह कहने का भी हिम्मत नहीं हो पा रही। जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया बहुत सारियों को, उनको जबरदस्ती हिंदू से बदल के मुसलमान कर दिया गया है, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। बची भी हैं वो भी मुंह से खुदा खुदा नहीं कह पा रही। जो मुगल सैनिक वहां से गुजर रहे हैं उनको खुश करने के लिए भी वो अपने मुंह से खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह का उच्चारण अब नहीं कर पा रही। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पूछे सुख। एक अपने घर आ रही हैं, तो घर बचती बचाती किसी तरीके से या खंडित होकर के भी घर तक पहुंच पा रही हैं, तो जो घर पे बाकी बची हुई हैं, छुपी हुई हैं, घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, वो फिर उनसे सुख दुख पूछ रही हैं। इतना एहो लिखिया बह बह रोवे दुख। कुछ ऐसी हैं जिनके लिए ऐसा लेखा लिखा हुआ है, जिनके किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि वो बैठे हुए अपने दुख को ही रो रो के बेहाल होती चली जा रही हैं। जो तिस भावै सो थीयै नानक क्या मनुख। और जो परमपिता परमेश्वर तुझे भाता है वही होता है। एक मनुष्य जो बेचारा है, जो किसी सामर्थ्य नहीं रखता, उस मनुष्य के हाथ में आखिर है ही क्या, उसके बस का क्या है। सब कुछ करने वाला तो परम पिता परमेश्वर तू ही है। तो होता है, तूने भी जो अटल नियम बना रखा है उसके हिसाब से होता है। जिस तरह के कर्म ये मनुष्य करता चला आ रहा है, उस तरह के कर्मों का प्रतिफल उसको मिलना ही मिलना है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए साध संगत जी, आप सबसे अर्ज है कि अपने कर्म ऐसे रखें कि किसी भी तरह के गलत कर्म में ना फंसे, किसी भी तरह की बुराई वाले कर्म में ना फंसे, और महाराज के आगे हर वक्त अरदास जोदड़ी बेनती करते रहें कि हे परमपिता परमेश्वर, सा मत देहो दयाल प्रभ चित तुम्हें आराधा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं समर्थहीन हूँ, मैं तो बेचारा हूँ। गुरु नानक देव जी आपने खुद ही कह दिया, मगर अगर आप मुझे ऐसी मत दे दो, अगर आप मेरे अंदर ऐसी एक सुमति डाल दो, एक ऐसी अच्छी विचारधारा डाल दो जित तुम्हें आराधा, ताकि मैं आपकी आराधना करता रहूं। बस हे मेरे प्रभु, ये हमारी झोली में डाल दो, ताकि हम आपके नाम, आपके जप के साथ जुड़े रहें और हमारे से किसी भी तरह का कोई गलत कर्म ना हो। सत्कर्म करते हुए हम इस जीवन मरण के गेड़ से मुक्ति पाएं। बाकी जो होना है वो आपका भाना है। अगर हमारे को हमारे पूर्वले कर्मों के चलते किसी तरह का कोई कठिन समय सामने आए भी, तो फिर परमात्मा उसको आप ही सूली पे कंडा करके बांह पकड़ के हमें उससे निकालो। हमारे पास और कुछ भी नहीं, आप ही की कोट और आप ही का आसरा। अपने ओट आसरे में हमेशा साथ रखो, हम आपकी शरण आ रहे हैं, आप ही निकालो। साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और आपने कमेंट्स भी करे हैं। इसी तरह से प्रेम बनाए रखो। अब इजाज़त, भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।